मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन दर्जा और मर्तबा के लिहाज से सबसे बुरा वो आदमी होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग इससे किनारा कशी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने एक ए की वैल्यू को भी फाइंड करना है और बी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। इफ़ 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हमें ये गिवन है कि x की जो वैल्यू है एक दफ़ा 1 है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, और जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो आपके पास है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6। अब ये सिंथेटिक डिवीजन की एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें आप इस क्वेश्चन में इसने सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करने का नहीं कहा, तो हम इसको सिंपली तरीके से कार पुट करते हैं कि पहले x की जगह 1 पुट करते हैं। यह आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 माइनस a इंटू 1 प्लस b माइनस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस a प्लस b, 6 में से 1 निकालेंगे माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि हमें खुद कहा था कि ये एक दूसरे के रूट्स हैं p ऑफ x के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से हम सेकंड टाइम 2 पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 माइनस 6 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2b माइनस 6, तरतीब से लिखें ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4a प्लस 2b, 8 में से 6 निकालेंगे ये आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें पहले से ये गिवन था कि 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, 1 and 2 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि p ऑफ x। अब हम साइमल्टेनियसली तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास देखें तो ये माइनस a है और यहाँ पे ये माइनस 4a है, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस 4a बन जाएगा। मैं इसको करता हूँ कि मल्टीप्लाई 1 बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू माइनस a प्लस b माइनस 5 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा माइनस 4a प्लस 4b माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है माइनस 4a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें इक्वेशन नंबर 3 को भी ऐड कर दें, माइनस 4a प्लस 4b माइनस 20 इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया तो माइनस 4b में से प्लस 2b निकालेंगे, आ जाएगा माइनस 2b, ये आ जाएगा प्लस 20 प्लस 2, ये आ जाएगा 22 इक्वल टू 0। तो इस माइनस 2b को इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 22 इक्वल टू 2b। 22 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा b इक्वल टू 11। एक आंसर तो हमने निकाल लिया है b का। अब इसका आंसर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी माइनस a प्लस b माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे b का आंसर पुट कर दें, माइनस a प्लस 11 माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस a 11 में से 5 निकालेंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। इस a को इधर शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 6 इक्वल टू a। तो हमने इसमें
सेकंड आंसर को भी फाइंड आउट कर लिया है। तो इसमें हमने सिंपल ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 पार्ट नंबर 1, 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं। सबसे पहले पी ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ये आपके पास होता है एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू वो हमें 2 गिवन है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 2 इसका रूट है या नहीं है। तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा 1, एक्स के साथ माइनस 7 और कांस्टेंट 2। इसको हमने सॉल्व करना है 2 के साथ। तो पहली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी 1, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7 में से 6 निकालेंगे -1 और 2 1 जार -2। ये +2 और -2 कैंसिल हो गई, ये आपके पास आ जाएगा 0। तो जो बाकी इक्वेशन होती है ये आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन होती है। तो आप लिख सकते हैं कि डिप्रेस्ड इक्वेशन तो ये 3 टर्म्स हैं। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, ये x और ये x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 1 जार 1, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें फर्दर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -1। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर, b आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 1। ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस √9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाय 2। इसमें फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो अब हम x की वैल्यूज़ को लिखते हैं। x का जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो एक आंसर आपके पास था 2 और एक आपके पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। एक इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये +2 उधर जाएंगे तो इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं x -2 और ये आ जाएगा x। अगर मैं यहाँ से ये आपके पास अगर मैं माइनस को कॉमन करूँ तो ये आपके पास ये माइनस उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस और फिर ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। 5 का सेकंड पार्ट। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट पी ऑफ एक्स, वो आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 4x माइनस 5, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू उसने हमें गिवन दी है 1। अब हम 1 को चेक करेंगे कि 1 इसका रूट है या नहीं है। सॉल्व हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से करना है। तो वही फॉर्मेट ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1, एक्स के साथ 4 और कांस्टेंट -5। सॉल्व हमने करना है 1 के साथ। फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 1 1 जार 1, 4 और 1 5। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी डिप्रेस्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी
ये आपके पास कांस्टेंट है और ये x है, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो अगर हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो इसका सोल्यूशन सेट एक आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा और एक आपके पास आ जाएगा -5, या इस तरीके कार से भी लिख सकते हैं कि +1 उधर जाके ये आ जाएगा x माइनस 1 और एक आपके पास आ जाएगा x प्लस 5। ये दोनों आपके पास इसके आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह हो जाओ जैसे तुम मुसाफिर हो। शाम हो जाए तो सुबह के मुंतज़र न रहो और सुबह के वक्त शाम के मुंतज़र न रहो। अपनी सेहत को मर्ज से पहले गनीमत जानो और ज़िंदगी को मौत से पहले। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।